नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात हमारे अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए नए क्वेश्चनों को नए पैटर्न पर लेकर चलते हैं। और चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। वो क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की 20 सेंटीमीटर लंबी है और एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ये हमने समचतुर्भुज बनाया जिसके डायगोनल ये। अब देखो, इसकी भुजा आपको दी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक विकर्ण दिया 24 सेंटीमीटर, मान लिया ये वाला 24 सेंटीमीटर है, तो इसके आधे हो जाते हैं। जब विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो आधा कर देते हैं, यानी ये आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमें ये वाला निकालना, और हमें पता है कि ये आपस में किस पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। तो आपको ट्रिपलेट याद होगी 3 4 5 की। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, किसका 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो यानी आपका यहाँ पे ये कितने का निकल के आएगा 16। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2, यानी 1/2। d1 कितना आपको ये 24 दिया, मल्टीप्लाई ये 16 है तो ये भी 16 होगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा 32, मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 200 काट दिया मैंने, फिर 12, तो 12 दूनी 24 की 4, आप लगी 2, 12 3 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर है। तो मैंने बनाया एक त्रिभुज ए, ये बी, ये सी। ए बी कितना दिया आपको 3, ए सी कितना दिया 4। अब ए बी का समद्विभाजक ए डी भुजा बी सी के मध्य को बिंदु डी पर मिलता है। तो ये कोई डी बिंदु है, मैंने मान लिया यहाँ पर डी बिंदु है, और ये एंगल बाई फैक्टर है। यानी क्या है कि ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो आपसे पूछा गया बी डी और डी सी किस रेशियो में होंगे। तो हमेशा आप याद रखना, जब एंगल बाई फैक्टर सामने वाले साइड पे मिलता है तो वो हमेशा साइड के रेशियो को, साइड के रेशियो के हिसाब से ही सामने वाले साइड को काटता है, यानी 3 4 के रेशियो में ही काटेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा 3:4, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि सोपान, गुरु प्रसाद और रीमा की औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि सोपान और गुरु प्रसाद का औसत वजन 65 किलोग्राम होता और गुरु प्रसाद और रीमा का औसत वजन 57 किलोग्राम होता, तो गुरु प्रसाद का कितना है। अच्छा देखो, सोपान प्लस गुरु प्लस रीमा, इनका औसत वजन आपको 65 दिया, तो इनका सम कितना होगा 65 मल्टीप्लाई 3, यानी कितना हो जाएगा 195 किलोग्राम, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, सोपान प्लस गुरु, इनका औसत दिया 67, यानी इनका सम कितना होगा 67 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना आ जाएगा 134। और यही आपको दिया गया है गुरु प्लस रीमा, कितना दिया इनका, आपको इनका दिया है 57, तो 57 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 114। अगर मैं दोनों को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये 8, और ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोपान प्लस 2 गुरु प्लस 8, ये आएगा सम 248। इसमें से ये माइनस कर दूं तो एक सोपान, एक गुरु और एक रीमा कट जाएंगे, तो गुरु बचेगा हमारा केवल। तो गुरु बराबर आ जाएगा आपका 248 माइनस 195, तो कितना बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 5, 53 किलोग्राम, यानी आंसर कितना हो जाएगा 53 किलोग्राम, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको क्या दिया है, प्रायिकता दी है। क्या दिया प्रायिकता, क्या कहा उसमें, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता 0.05 हो तो पीई नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, हमेशा आपको पता है कि कंडीशन दो चीज की होती है, एक होने की, एक नहीं होने की, और इन दोनों को मिलाकर कितना होता है 1 होता है हमेशा। प्रायिकता हमेशा टोटल कितनी आती है 1 आती है, एक होने की, एक नहीं होने की। अब आपको होने की दी है कितनी 0.5, 0.05, प्लस नहीं होने की आपको निकालना है।
तो 1 में से माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस किया, 1 माइनस 0.05, आपका कितना आएगा 0.95, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा B1। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो क्या संभावना बनाई गई है कि संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा, अब देखो, हमें संख्या कितनी है 5, तो हमें 5 नंबर की तो संख्या बननी है, ये होगी 5। अब आपसे कहा गया है कि दो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब 2 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए मतलब क्या, आखिरी में 2, वो 4 और 6 होने चाहिए, यानी 4 और या 6 ये होने चाहिए, और बाकी बचे यहाँ पे होने चाहिए। तो अब एक चीज देखो, अब हम फैक्टोरियल लगाएंगे। देखो, जैसे माना मैंने यहाँ पे एक संख्या फिक्स कर दी 4, 4 करने के लिए मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारे लिए 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है, यानी 2 संख्या को 2 फैक्टोरियल। बाकी बचा यहाँ पे कितने बचेंगे आपके, 2 यहाँ पे यूज हो गए, तो बाकी कितने बचे 3, 3 क्यों 4 बचे, क्योंकि एक यूज होगा एक नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मतलब क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बटे। अब अपोन में क्या आएगा, अपोन में कितनी संख्या है हमारे पास, 5 संख्या, ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल पूरा, क्योंकि अपोन में तो पूरा ही आएगा। अब देखो इनका निकालने का प्रयत्न, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 बटे 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, कितना आंसर आया आपका 2/5, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 2/5, है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 24 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 34 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल के साथ आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो कुछ नहीं करना, इसमें आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना है। 24 किलोग्राम है और 34 किलोग्राम है, हमें चाहिए क्या 30 किलोग्राम वाले हो जाने चाहिए, किस रेशियो में मिलाना है, लगा दीजिए एलिगेशन। कितना बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, काट दो तो कितना बचेगा 2, 3, यहाँ पर कितना जाएगा 2, 3, ठीक है ना। मैंने किस रेशियो में मिलाना चाहिए, 2, 3 के रेशियो में मिलाना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 225 मीटर कपड़े को 300 रुपए में खरीद कर उसे 300 मीटर 300 रुपए कपड़े 225 रुपए में बेहतर पे बेचा जाए तो प्रतिशत हानि क्या है, ये आपको बताना। तो देखो 300 रुपए में मैंने खरीदा 225 मीटर, ठीक है। अब मैं 225 रुपए में बेच रहा हूं 300 मीटर, तो मुझे क्या करना है, पहले इन दोनों की क्वांटिटी सेम करनी है। तो इन दोनों को क्वांटिटी सेम करने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना है हमारा 900 आएगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम 900 आएगा। अब 900 से करने के लिए मैंने इसमें किया 4 का मल्टीप्लाई और इसमें किया 3 का मल्टीप्लाई, तो पूरे में होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई किया मैंने, यानी कि कितना हो जाएगा 1200, यानी 1200 रुपए में मैंने बेचे 900 मीटर मैंने खरीदा, और 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने कितना आ जाएगा कि 625, 675 सॉरी 675 रुपए में मैंने 900 मीटर बेच दिया, तो मुझे नुकसान हो गया। अब कितने का नुकसान हो गया मुझे, यहाँ पे बचेगा 25, यहाँ पे बचेगा 5, यानी मुझे 525 रुपए का नुकसान हुआ, कितने पे 1200 रुपए पे मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 कैंसिल, 12 से डिवाइड दिया तो 12 चौक 48, कितना बचा 4, 45, 12 सॉरी 12 चौक 48, 4 बचा 45, 12 12 6 सॉरी 12 हाँ सॉरी कितना बचा 45, तो 12 3 36, यानी 43 आ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, तो ये आयत है, ये आयत बनाया हमने। अब आपको विकर्ण दे दिया कितना 26, अब इसकी चौड़ाई आपको दी है 10, तो आपको निकालना है ये आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रिपलेट आपको पता होगा 5 12 13, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, यानी ये 26 और 10 आए हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 24। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया, आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 10, क्या होता है एल इंटू बी होता है, कितना आ जाएगा 240, यानी 240 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का माफा और तथा लाफा 450 है। सॉरी, माफा 15 और लाफा 450 है। उनमें से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है? 15। एलसीएम दिया हमें 450, एचसीएफ दिया है 15, बराबर हमें एक नंबर दिया है 90, तो दूसरा हमने मान लिया एक्स। भाग कर दो, 90 से मैंने काट दिया 5 बार, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 75। यानी वैल्यू हमारी कितनी है? दूसरी 75 है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक लंबी वृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन बराबर है, तो यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर 4/3 पाई आर क्यू, ये बराबर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और गोले का व्यास बराबर है, यानी बेलन की त्रिज्या क्या? आर, और गोले का व्यास बराबर है, यानी 2r बराबर है, यानी r/r बराबर कितना हो जाएगा? 2/1। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई एच बराबर 4/3 मल्टीप्लाई 1, 4 से 4 कैंसिल, यानी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3। अब आपसे कहा गया कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? 1/3, और रेडियस कितनी है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1:6। यहाँ पर कितना जाएगा हमारा? 1:6। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि मीना की शादी 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय उसकी उम्र की 1/1/4 गुना है। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 गुना है। तो उसके बेटे का वर्तमान उम्र कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, मीना की शादी 6 साल पहले हुई थी। मैंने मान ली मीना की उम्र आज कितनी? एक्स। ठीक है, 6 साल पहले हुई मतलब कितनी हो जाएगी? x-6। और आपसे कहा गया है कि आज उसकी उम्र शादी के समय उसकी उम्र की 1/1/5 गुना है। मतलब का आज जो उसकी उम्र है वो उसकी शादी की उम्र का 5/4 गुना है। 1/1/4 मतलब 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x इजिकल टू 5x-30, यानी x इजिकल टू कितना आ जाएगा आपका? 30। और 30 आ गया मतलब क्या? इसकी उम्र कितनी है? 30 साल। अब उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है, तो 30 का 1/10 मैं निकाल दूं, कितना आ जाएगा? 3 साल। ठीक है, यानी बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 खिलाड़ी राम, श्याम और रवि ने क्रिकेट खेला। राम और श्याम द्वारा रनों का अनुपात 4-3 है, यानी राम और श्याम के द्वारा रनों का अनुपात कितना है? 4-3। श्याम और रवि के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात कितना है? 2-3। श्याम और रवि के द्वारा, ये रवि, इनके द्वारा कितना है? 2-3, यानी तीनों का हम निकाल लें, कितना आ जाएगा जी? 8, ये 6, ये 9। ठीक है, अब तीनों के द्वारा मिलाए गए रन बनाए गए कितने हैं? 1081। ये कितना हो जाएगा? 8 से 14, 9, 23, यानी 23 बराबर 1081। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 1081/23। 23 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? तो 23 चौके 92, 4 बार जाएगा। कितना बचा आपका? 15, 151। 151 कितनी बार जाएगा? 161 बचा, सॉरी, 7 बार जाएगा, यानी कितना जाएगा? 47। एक बराबर 47। तो आपसे पूछा किसका गया? कि रवि ने कितने रन बनाया, तो रवि का कितना? 9। 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9×7 = 63 की 3, और फिर लगी 6, 9×4 = 36 और 6 = 42। कितने रन हो जाएंगे? 423 रन। 423 रन रवि के द्वारा बनाए गए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक दौड़ प्रतियोगिता में अनिल 2 किलोमीटर के गोलाकार क्षेत्र में सुमित से 250 मीटर की से जीत सकता है। प्रारंभ की दूरी में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि सुमित को समान समय में, यहाँ पे मिसप्रिंट है, समान समय में अनिल से 20% कम दूरी तय करनी पड़े, ये आपको बताना है। तो देखो, डिस्टेंस कितनी है हमारी? 200 मीटर की, यानी 2 किलोमीटर की। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अनिल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? अनिल कवर कितना कर रहा है? 2000 मीटर।
ठीक है। और सुमित कितना कर रहा है? सुमित कर रहा है तुम्हारा 1750, क्योंकि वो 250 मीटर से हार जाता, 250 मीटर से हार जाता है, 1750। अब आपसे कहा गया है कि सुमित कितनी आगे से कवर करे कि वे अनिल से 20% कम दूरी तय करे। अगर मैं 2000 का 20% मतलब निकाल दूं 20%, तो मैंने निकाला, कितना हो जाएगा? 400। यानी 400 मीटर उसे कम दूरी तय करनी चाहिए। कम दूरी तय करे उसे कितने आगे बढ़ना चाहिए, ये आपसे पूछा है। अब एक चीज देखो, 250 से तो वो हार ही रहा था, 250 तो वो पहले ही कम कर रहा था, 400 से करना है, यानी वो 150 मीटर और आगे हो जाए। यानी 250 तो वो हार रहा था, तो यानी उसे 400 कम कवर करना है, यानी 150 मीटर और आगे हो जाएगा। तो उसे 150 मीटर की कमी करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया कि 150 मीटर हम उसे आगे खड़ा कर दें यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा? 250 मीटर। 250 मीटर तो वो कमी कर रहा है, पहले से कमी कर रहा है उसने। देखो, आपसे कहा कि उससे कम दूरी तय करे, तो 250 तो वो कमी कर रहा था पहले, 400 और कम, 400 टोटल कम करना था, यानी उसे और कितने कम करने? 150 मीटर कम दूरी तय करनी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है, आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले हमें 99 है, तो 99 को मैंने तोड़ दिया, तो इस समय एक 9 में एक 11। ठीक है। अब मुझे पता है कि 9 के लिए क्या होता है कि सभी संख्याओं का सम होना चाहिए, वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब करते देखते हैं। तो 7 7 14, 14 7 21, एक 22, 22 और 5 27, इसका 27 आ रहा है। ठीक है, कौन सी संख्या पूर्ण से विभाजित है आपको बताना है। तो 27 तो 9 से कट रहा है, तो ये संख्या 9 से तो कट रही है। ठीक है, अब हम 11 से करके देखते हैं। तो 11 के लिए क्या होता है? अल्टरनेट होता है, यानी 5 7 प्लस किया, अब 7 और 7 प्लस किया, 5 7 12, 12 7 19, और बाकी दोनों क्या बचे? 7 और एक 8 बचा, तो 8 माइनस कर दो इसमें से, कितना बचे? 11। अब जो जो आएगा वो 11 पे कटना चाहिए, 11 पे कट रहा है, यानी यही संख्या है जो तुम्हारी 99 से पूरी तरह कट रही है। ठीक है ना। और नहीं रहा और देख लो, 7 2 9, जी हटा दो, 7 5 12, 12 और 6 18, जी तो आपका कट रहा, 9 से कट रहा है ये पूरा पूरा। अब आपको 11 से देखना है, तो देखो 5 6 11, और 11 और 7 18, और 7 2 9, 9 माइनस कर दिए, कितना बचेगा? 9। तो ये आपका नहीं कट रहा 11 से, ऐसे ये नहीं कटेगा, ऐसे ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 81 गुना हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो देखो, इसका सिंपल तरीका होता है कि 6 साल में वो कितनी हो रही? 3 टाइम्स हो रही। जब आपको नॉर्मल दिया जाए, नॉर्मल, तो क्या करते हैं, इसकी जो पावर होती है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है। देखो, इसकी पावर अभी 1 है, तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मुझे कितना टाइम चाहिए? 81 गुना चाहिए। अब 81 गुना मतलब क्या होगा? 81 टाइम को मैंने लिख लिया 3 की पावर 4 टाइम्स, और जब 3 की पावर 4 टाइम्स मैंने कहा जो उसकी पावर होती है वो इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 6 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितना समय लगेगा? 24 साल में। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24 साल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, तो वहां आप आके उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, गुड बाय।